फ्रेंड्स नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज हम 25 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि पिछले 2-3 दिनों में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन घटनाओं के साथ साथ हम उनसे संबंधित ट्रेडिशनल जो पक्ष है उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई घटना महाराष्ट्र के बारे में पढ़ी, तो महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक जो है वो हर घर नल जल परियोजना है। तो ये परियोजना हर घर जल परियोजना जो कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि हर घर जल योजना कहां से प्रारंभ किया गया है, ये महत्वपूर्ण है यहां से। तो हर घर जल परियोजना उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र इन दो जिलों से प्रारंभ किया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि हर घर जल परियोजना कहां से शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से शुरू किया गया। अगर उन जिलों का नाम पूछे तो मिर्जापुर और सोनभद्र इन दो जिलों से हर घर जल योजना शुरू किया गया है। फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है? तो हर घर जल योजना का उद्देश्य स्वच्छ पेयजल के कनेक्शन हेतु, तो यह जो योजना शुरू की गई इसमें किया क्या जाएगा, इसमें बड़ी बड़ी पाइपलाइनें पड़ेंगी जिसके द्वारा हर घर तक जल पहुंचाया जाएगा। उद्देश्य इसका यह है कि स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचाया जाए। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछेंगी जिसके माध्यम से जल को आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो हर घर जल योजना का उद्देश्य यही है कि स्वच्छ पेयजल के कनेक्शन हेतु। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा जब बात यहाँ यूपी की आ गई है तो हम यूपी के अन्य पक्षों पे भी चर्चा करेंगे। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे करंट अफेयर्स पढ़ने और पढ़ाने का तरीका दोनों भिन्न होगा। हम करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही, जो 2 दिनों में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स यूपी में ही हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो फ्रेंड्स यूपी ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया है। लंबाई कितनी है इस रोड प्रोजेक्ट की? 800 किलोमीटर। इसमें होगा क्या? तो फ्रेंड्स रोड के किनारे, इसमें जो बड़े बड़े हाईवेज होंगे उनके किनारे औषधीय गुणों वाले पौधे बैठाए जाएंगे। तो औषधीय गुणों वाले जो हर्बल पौधे हैं उनको बैठाया जाएगा सड़क के हाईवेज के किनारे, जिससे, और ये कितना लंबाई है इसकी, तो हर्बल रोड प्रोजेक्ट की लंबाई 800 किलोमीटर है। इन 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ हर्बल मतलब औषधीय गुणों के पौधों को बैठाया जाएगा, जिससे सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। इसके अलावा अभी कल ही यूपी सरकार ने लव जिहाद पे कानून पारित किया है। किस पे? लव जिहाद पे। तो अगर आपसे पूछे कि लव जिहाद पे कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स लव जिहाद पे कानून बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे ये सवाल पूछता है कि लव जिहाद पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स लव जिहाद पे कानून बनाने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स कजरी महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है। तो मिर्जापुर जिले में कजरी महोत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे ये सवाल कभी पूछे कि कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मिर्जापुर। फ्रेंड्स मिर्जापुर में कजरी महोत्सव मनाया जाता है। सॉरी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गंगा महोत्सव, तो फ्रेंड्स गंगा महोत्सव आपके बनारस में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, गंगा महोत्सव बनारस में। लव जिहाद पे कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया 800 किलोमीटर लंबाई में, जिसपे रोड के दोनों तरफ हर्बल पौधे अर्थात औषधीय गुणों वाले पौधे बैठाए जाएंगे। इसके अलावा हमने करंट की दृष्टि से क्या पढ़ा कि हर घर जल योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यूपी के विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर और सोनभद्र से किया गया। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स अगली टॉपिक आपकी क्रिकेट संबंधित है, आईसीसी चर्चा में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका फुल फॉर्म होता है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हाल ही में चर्चा में है। क्यों? अपनी नई आयु नीति के कारण चर्चा में है। तो आईसीसी ने अपनी नई न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की है, जिनके अनुसार
15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो आईसीसी ने नई आयु नीति की घोषणा की है जिसमें न्यूनतम 15 वर्ष तक के ही खिलाड़ी खेल सकते हैं, 15 वर्ष से ऊपर वाले। मतलब क्या इसका, जिस भी खिलाड़ी की उम्र अभी 15 साल से कम होगी वो चाहे जितना अच्छा प्लेयर हो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकता है। तो आईसीसी की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 15 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 15 वर्ष से कम है तो आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये नया नीति आया है किसके द्वारा, आईसीसी के द्वारा नई न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की गई है। अब जब बात आ गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। तो आईसीसी की स्थापना आपकी 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। तो आईसीसी का मुख्यालय आपकी दुबई में है। स्थापना 1909 में हुई थी। वर्तमान में आईसीसी के अगर अध्यक्ष की बात करें तो इमरान ख्वाजा वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का अगला टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है कासा अभियान। अगर आपसे पूछे कि कासा अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, तो फ्रेंड्स कासा अभियान कर्नाटक बैंक के द्वारा शुरू किया गया। किस बैंक के द्वारा, कर्नाटक बैंक के द्वारा। अब जानने वाली बात यह है कि कासा अभियान है क्या। तो फ्रेंड्स कासा अभियान, पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, करंट एंड सेविंग अकाउंट्स। कासा सी से है करंट, ए से है एंड, एस से है सेविंग एंड ए से है अकाउंट। तो करंट एंड सेविंग अकाउंट अर्थात कासा अभियान शुरू किया गया कर्नाटक बैंक के द्वारा। इस अभियान के तहत किया क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स कासा अभियान के तहत 4 मार्च 2021 तक, कब तक, तो 4 मार्च 2021 तक इसके तहत 41,000 नए अकाउंट खोला जाएगा। तो कासा अभियान जो कि कर्नाटका बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, कासा से मतलब है करंट एंड सेविंग अकाउंट। तो इस अभियान के द्वारा किया क्या जाएगा फ्रेंड्स, इस अभियान के द्वारा 4 मार्च 2021 तक 41,000 नए अकाउंट खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कर्नाटक बैंक के द्वारा। अब चर्चा में आ गया है कर्नाटक बैंक, तो हम देख लेते हैं कि कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स कर्नाटक बैंक की स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका मंगलौर में है और अध्यक्ष इसके महाबलेश्वर एमएस है। कर्नाटक बैंक की स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मंगलौर में है। कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष महाबलेश्वर एमएस हैं। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का अगला टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स महा आवास योजना चर्चा में है। महा आवास योजना ये किस प्रकार की योजना है, तो ये ग्रामीण आवास योजना है जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स यह एक ग्रामीण आवास योजना है जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गरीबों के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत लक्ष्य क्या रखा गया है, तो महा आवास योजना के अंतर्गत 100 दिनों में 8,82,000 ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिन में 8,82,000 ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य रखा है और उस योजना का नाम रखा है महा आवास योजना। ओके फ्रेंड्स, चर्चा में आ गया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अन्य पक्षों को अगर हम देखते हैं तो वहीं पे नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। इसके अलावा वहाँ पे सतमाला, हरिश्चंद्र और अजंता पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में करंट की दृष्टि से हमने ये पढ़ा कि महा आवास योजना की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जिसमें अगले 100 दिनों में 8,82,000 ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया। ये तो हमने करंट की बात पढ़ी। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल पक्षों पे जाएं तो नवेगांव नेशनल पार्क वहीं पे स्थित है और महाराष्ट्र में ही सतमाला, हरिश्चंद्र और अजंता पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स की 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने पढ़ा है। इसके आगे बचे हुए जो 6 टॉपिक और हैं उनको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स 4 टॉपिक हमने करंट अफेयर्स का पढ़ा था, उसके आगे जो बचे हुए 6 और टॉपिक हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो महत्वपूर्ण हैं उन 6 टॉपिकों को। तो फ्रेंड्स अगली टॉपिक जो आज की 5वीं टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो उत्तराखंड से संबंधित है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ है, फ्रेंड्स उत्तराखंड में पौड़ी जिले में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल प्रारंभ हुआ। अगर आपसे पूछे कि प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ कहां पे किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड के पौड़ी जिले में। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा
वहीं पे प्रथम लाइकेन पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तराखंड में ही प्रथम लाइकेन पार्क मनुस्यारी में स्थापित किया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। तो यह भारत का प्रथम लाइकेन पार्क है जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। वहीं पे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व, फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? करंट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि पैड़ी जिले में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल को प्रारंभ किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसके अलावा हमने उत्तराखंड के अगर अन्य पक्षों को टटोला तो हमें यह ज्ञात हुआ कि वहीं पे प्रथम लाइकेन पार्क स्थित है, जो बनाया जा रहा अभी हाल ही में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क है, मनुस्यारी में बनाया जा रहा, उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में ही आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। वहीं पे राजाजी टाइगर रिजर्व और फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का 6वां टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, आपसे सवाल पूछ सकता है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज किस मंत्रालय की पहल है या किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो फ्रेंड्स, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कितने शहर शामिल किए गए हैं, कहां कहां शुरू किया गया? तो 243 शहरों में यह सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया गया। कितने शहरों में? 243 शहरों में। वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। और आवास एवं शहरी मामलों के द्वारा ही ई धरती जियो पोर्टल शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछे कि ई धरती जियो पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ही ई धरती जियो पोर्टल शुरू किया गया है। और उसी के द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभी 2 दिन पहले शुरू किया गया है 243 शहरों में। मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स, आज की अगली टॉपिक है संजू सैमसन से संबंधित। तो संजू सैमसन चर्चा में क्यों है? भारतीय क्रिकेटर हैं, टैलेंटेड हैं। चर्चा में इसलिए हैं कि इनको आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में हील का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, हील एक आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड है, तो आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया गया है? हील का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में संजू सैमसन को बनाया गया है। इसके अलावा सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फ्रेंड्स, सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर आपके आमिर खान हैं। संजू सैमसन को हील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बढ़ते हैं हम और देखते हैं आज की 8वीं टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आज की 8वीं टॉपिक जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। आज के करंट अफेयर्स की 8वीं टॉपिक आपके तमिलनाडु से संबंधित है। क्या चर्चा में है और क्यों चर्चा में है? तो फ्रेंड्स, सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश पारित। अगर आपसे पूछे कि सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु में क्या हुआ? तो सट्टेबाजी से जुड़े हुए जो ऑनलाइन गेमिंग है, जैसे ड्रीम 11 है, पेटीएम गेम्स है, फैन फाइट है, तो इन सारे गेमिंग को एक अध्यादेश के माध्यम से वहां प्रतिबंधित किया जा रहा है। कहां पे? तमिलनाडु में। तो अब आप ये जान लीजिए कि तमिलनाडु राज्य ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य है। ऑनलाइन गेमिंग से मतलब क्या है? जैसे आप ड्रीम 11 में क्रिकेट में लगाते हैं पैसा, या फैन फाइट हो जाए या पेटीएम गेम्स हो जाए, तो इन सब गेमों में ये सब ऑनलाइन गेमिंग है, लेकिन सट्टेबाजी से संबंधित गेम है, इनको अब तमिलनाडु में प्रतिबंधित कर दिया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा एक अध्यादेश पारित करके। इसके अलावा अगर तमिलनाडु के ट्रेडिशनल पक्षों को देखें तो वहीं पे मुखर्ती चोटी स्थित है, जो अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया, समीक्षा अधिकारी विधान परिषद के एग्जाम में पूछा गया मुखर्ती चोटी के बारे में। और पालनी पहाड़ी और मुखर्ती चोटी, ये दोनों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और वहीं तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। अगर आपसे कभी पूछे कि हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स, हल्दी अनुसंधान संस्थान आपके तमिलनाडु में ही स्थित है। आइए देखते हैं आज की 9वीं टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स की 9वीं टॉपिक रमेश पोखरियाल निशंक जी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है?
इसलिए चर्चा में है कि इनको वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें क्यों मिला है? तो कई सारे बुक के लेखन के लिए, इन्होंने ढेर सारे बुकों को लिखा है, कई पुस्तकों की रचना की है, तो इसी के लिए रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक भारत के शिक्षा मंत्री हैं। आइए बढ़ते हैं आज की अगली और लास्ट टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लास्ट टॉपिक है फ्लीट्स नामक फीचर शुरू किया गया है। तो यह चर्चा में क्यों है? फ्लीट्स क्या है? तो फ्लीट्स नामक फीचर है जो कि ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है ट्विटर पे। तो अब से एक नया फीचर शुरू किया गया ट्विटर के द्वारा, फ्लीट्स नामक फीचर शुरू किया गया। अगर आपसे पूछे कि फ्लीट्स नामक फीचर किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है। ट्विटर शब्द यहाँ आया है, तो ट्विटर के बारे में जान लेते हैं कि ट्विटर कब से शुरू हुआ, कब इसकी स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, ट्विटर का प्रारंभ 2006 से हुआ है। ट्विटर का प्रारंभ कब से हुआ? 2006 से हुआ है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो ट्विटर का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। स्थापना इसकी 2006 में हुई थी और वर्तमान में ट्विटर के सीईओ जैक डार्सी हैं। वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डार्सी। हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका की एक जगह है, एक प्रांत। और ट्विटर का प्रारंभ कब हुआ था? 2006 में। तो फ्रेंड्स, हमने 25 नवंबर के करंट अफेयर्स की टॉप 10 टॉपिकों पे चर्चा की है। उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसको भी हमने देखा। एक खुशखबरी है आपके लिए कि अब से जो भी करंट अफेयर्स मैं आपको सुबह 8 बजे दूंगा, उसी से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन आपको रात 9 बजे कराए जाएंगे। और उस शो का नाम होगा डेली करंट अफेयर्स का डोज। मुकेश सर करेंगे एक्सपोज। कार्यक्रम में आपको डेली रात को 9 बजे टॉप 10 क्वेश्चन कराया जाएगा और वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो सुबह मैं पढ़ाया हुआ हूँ। सुबह जो करंट अफेयर्स आपकी चलती है, सुबह जो हम टॉप 10 टॉपिकों को पढ़ते हैं, तो उसी से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन भी मैं लेके आ रहा हूं आप सबके लिए रात को 9 बजे। और उस शो का नाम होगा डेली करंट अफेयर्स का डोज। मुकेश सर करेंगे एक्सपोज। तो फ्रेंड, देखना ना भूलें, जल्दी से जल्दी मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूं रात को 9 बजे। इंतजार करिए, वेट करिए इस कार्यक्रम का और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।